प्रधान जी नमस्कार। और अगर रास्ता नहीं है तो गांव को शिफ्ट कर दिया जाए कहीं। अगर पूरे ग्राम सभा गांव में रास्ता नहीं है तो कोई ऐसा प्रस्ताव होगा आप लोगों के पास कि गांव को ही शिफ्ट कर दिया जाए? अगर ये पंचायत में शिफ्ट हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? उसी बारिश होती है न छूता है न उगरता है। ये प्रधान सिर्फ गांव में अराजकता पैदा कर रहा है। अब सीधे खाली गांव के कुछ लोगों के कारण गांव में खेला किया जा रहा है। आपको दिखा रहे 4 व्हीलर तक की गाड़ी यहाँ आएगी जहाँ पे आप खड़े। अब ये कहिए कि हमको चारों तरफ से रास्ता चाहिए, क्या ये तो मुमकिन नहीं है कि नहीं हमको चारों तरफ से आपको गाड़ियाँ आती है 4 व्हीलर तक पत्रकार महोदय, मैं आपको लेके चलता हूँ रास्ते से। देखिए 4 व्हीलर की गाड़ी ये पंचायत भवन तक आती है कि नहीं आती? यह बंधु आपको शायद मालूम नहीं पत्रकार साहब, यह प्रधान ऐसा इकलौता प्रधान है, मेरे पूरे जिले को चैलेंज करता हूँ। ये हमारे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है ये पहला प्रधान है जिसके पास कोटा स्वतः है और प्रधान भी है। वो आगे चुनाव में आप लोग विरोध कर दिए थे, इसीलिए यहाँ से लेके एकदम खुलेआम हम उनके विरोध में थे। आज में विरोध में खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। शुरुआत करें पूरी कहानी उससे पहले अपना परिचय। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, कैमरे के उस पार हैं नितेश प्रजापति। थोड़ा कैमरा घुमाइए, अब कैमरा घुमाइए। ये रहा आपका पंचायत भवन, वहाँ दिखाइए जहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत भवन ग्राम सभा लक्ष्मणा चौबेपुर विकास खंड औराई जनपद संत रविदास नगर भदोही। वर्तमान स्थिति जो हालात हैं उसको दिखाएंगे। फिलहाल छत वास्तव में जर्जर है क्योंकि ये जो सरिया आपको दिख रहा है ये दिख रहा है, अगर दिखा पाए हमारे सम्मानित छायाकार, ये सरिया जो है पूरी तरह से ये दिख रहा है और ये क्षतिग्रस्त है। लेकिन दीवारें ठीक ठाक है, अंदर की स्थिति क्या कुछ है गाँव वालों से बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ हम भी तहकीकात कर लेते हैं। अगर आपको खबरें हम स्टूडियो से बैठ के दिखाते तो बात अपनी जगह थी। ये दिखा दीजिए, ये भी छत का जो रूप है ये भी सरिया दिख रहा है, तो निसंदेह कह सकते हैं कि ये खराब है। और प्रधान जी से बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि कभी भी ये खुला नहीं या फिर यूज में नहीं लिया गया। बना था ये 2008 में बना था। ग्राम प्रधान हुआ करते थे श्री विजय शंकर गौतम, सचिव हुआ करते थे प्रियंका यादव और लेखपाल थे शीतला सिंह। ये अधिकारियों का पैनल और प्रतिनिधियों का ग्राम स्तर का। इसके बाद प्रधान हुए, लेकिन प्रधान जी का जो आरोप ये है कि ये कभी खुला नहीं और ऊपर जो है जो पियरा होता है, पुआल होता है, वो रखा जाता था। सरसों की मड़ाई भी इसी छत पे की जाती थी। वर्तमान हालत में ये देख रहे जमीन ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अब गांव वाले से पूछते हैं कि आखिर ये आरोप प्रधान पे क्यों लगा रहे हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। बातचीत करते हैं गांव वाले से, पूछते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं किस बेस पे लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप चौबे। प्रदीप चौबे यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यहीं का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या है इससे और प्रधान जी जो नया बनवा रहे हैं? समस्या यही है कि आप जो देख रहे हैं कहाँ से क्षतिग्रस्त है बताइए आप। किसी एंगल से आपको क्षतिग्रस्त लग रहा है? जर्जर अगर दिखाया गया तो ये धन का दुरुपयोग है कि नहीं है? आप अभी मैंने देखा वो सरिया दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं? जब ये बना उसके बाद 2 कार्यकाल बीता है, 2 सेशन गया है प्रधान स्तर का। उस कार्यकाल में ये डेवलपमेंट के नाम पे या इसका जर्जर को ख़त्म करने के लिए जो क्या होता है आपको धन निकाला गया है, उसमें देखिए आप जांच करवाइए निकाला गया है कि नहीं। अगर निकाला गया है तो बनाया क्यों नहीं गया? ये तो पूर्व प्रधान किया। ये पूर्व प्रधान, उनके जो प्रधान आप बता रहे हैं कि रास्ता नहीं है और वो पुआल रखा गया है, ये किसकी जिम्मेदारी? ताला बंद है, किसने बंद करवाया है? किसके पास चाबी है? प्रधान का कार्य है कि हमारा कार्य है? वो देखेंगे। 1.5 साल उनका भी कार्यकाल हो गया, 5 साल उनके पिताजी भी कार्यकाल चलाए हैं। उस समय क्यों नहीं बनाया गया ये? अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि गांव में रास्ता तो है नहीं, आने जाने के लिए अधिकारी आएंगे कैसे? भाई जब ये प्रपोजल बना हमारे जैसे लेखपाल जी हैं, जो प्रियंका यादव आप जो अधिकारी बता रहे हैं, ये कहीं रास्ता दिखाया गया होगा तभी बना होगा। और अगर रास्ता नहीं है तो गांव को शिफ्ट कर दिया जाए कहीं। अगर पूरे ग्राम सभा गांव में रास्ता नहीं है तो कोई ऐसा प्रस्ताव होगा आप लोगों के पास कि गांव को ही शिफ्ट कर दिया जाए? अगर ये पंचायत भवन शिफ्ट हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? उसी पानी में तो हम भी आते हैं। तो एक दिन अधिकारी क्यों नहीं आ सकते हफ्ते में? और रही बात कार्यालय की, तो यहाँ कार्यालय कैसे चलेगा? ताला आप किसी और को दिए हो, कब्जा आप किसी और से करवाओगे तो ताला कौन खुलने आएगा? राजीव कुमार मिश्रा मेरा नाम है। ये थोड़ा सा बताइए, ये पंचायत भवन जो अभी हालात ये स्थिति है, नया बन रहा है ग्राम लक्ष्मणा में, ये दोनों जो स्थितियां चल रही हैं, मीडियाबाजी हो रही है, पेपरबाजी हो रही है, कितना संतुष्ट है? क्या कुछ
पत्रकार महोदय, आप अपने कैमरे के साथ आए हैं और बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, और जैसा कि प्रधान ने आरोप लगाया कि सरसों पीटा जाता था, ऐसा पीटा जाता था, उसके हिसाब से क्या आपको ऐसा लग रहा है? आज भी बिल्डिंग जस की तस खड़ी है, और कोई भी बिल्डिंग बनती है तो कुछ समय बाद बिल्डिंग की मरम्मत की जाती है, चूड़ा पानी किया जाता है। ये वर्तमान प्रधान, ये प्रधान 1.5 साल से हैं, इनके पिताजी 5 साल प्रधान रहे, इनके पिताजी क्यों नहीं मरम्मत कराए या वो नहीं कराए, चूना पानी क्यों नहीं कराए? और सिर्फ चूने पानी की ही कमी है, बाकी इसमें बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। बारिश होती है, न छूता है न उगरता है। ये प्रधान सिर्फ गांव में अराजकता पैदा कर रहा है, और सीधे खाली गांव के कुछ लोगों के कारण गांव में खेला किया जा रहा है, गांव को परेशान करने के लिए। तो ये बताइए, एक बिल्डिंग हमारे पूर्व प्रधान श्री विजय शंकर गौतम जी इतनी मेहनत से लाए, इतनी मेहनत से बजाय गाँव के लोगों को सुविधा हो, बढ़िया हो, व्यवस्था हो, और इसका लाभ जो है पूरे गांव को मिला, और पूरे गांव के लोग इससे लाभान्वित हो। यहाँ जो भी टीकाकरण हुआ, जो भी आए, और आज की भी जितने भी आंगनबाड़ी कार्यत्री या जो आशा एक बीच में देख पा रहा हूँ, वहीं एक रूप में लिखा हुआ है छात्र भवन, तो ये किस पर्पज से लिखा गया है, क्या कुछ होता है? वो आंगनबाड़ी कार्यत्री जो थी, अब खत्म हो गया हमारे गांव में। आंगनबाड़ी कार्यत्री जो है, वहाँ छात्रों को, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाती थी, तो वहाँ पढ़ाती थी, इसलिए उसको छात्र भवन कर दिया गया। इतनी बढ़िया बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग थी कि छोटे छोटे बच्चे आके पढ़ते थे, काफी ऊपर पढ़ते थे, यहाँ तो बढ़ा जाता था। मैं और देख पा रहा हूँ, सूचना है माह के तीसरे बुधवार को यहाँ पर टीकाकरण होता है। हाँ, आप सोचिए, टीका क्या आज भी आशा कार्यत्री या मेडिकल वाले हमारे यहाँ आते हैं, और इसी जगह से बच्चों को, छोटे बच्चों को यहाँ टीका लगवाते हैं, करते हैं। वैक्सीनेशन भी यहाँ हुआ है। कोविड में जो वैक्सीनेशन हुआ था गांव, जो ग्राम सभा के स्तर का होता है, यहाँ इस ग्राम पंचायत पे हुआ है। आप सामने देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, अगर तीसरे मानो। अब बताइए, इतनी अच्छी भी अगर व्यवस्था हमारी नहीं होती तो क्यों यहाँ किया जाता है? जो पहले आंगनबाड़ी की थे कार्यकर्ता लोग, क्या अभी यहाँ पे क्लास कुछ कारण से हमारे आंगनबाड़ी का जो है वो नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है हमारे पास, आंगनबाड़ी हमारे पास नहीं है। आज भी टीकाकरण वगैरह होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, अभी हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है। जो रास्ते की बात कर रहे हैं, प्लीज सर, जो रास्ते, ये तो है नहीं कि चारों तरफ से इनको रास्ता मिलेगा। एक सेकेंड, जो ये कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं 4 व्हीलर तक की गाड़ी यहाँ आएगी, जहाँ पे आप खड़े। अब ये कहिए कि हमको चारों तरफ से रास्ता चाहिए, तो क्या ये तो मुमकिन नहीं है कि नहीं हमको चारों तरफ से आपको गाड़ियाँ आती हैं? 4 व्हीलर तक पत्रकार महोदय, मैं आपको लेके चलता हूँ रास्ते से। देखिए, 4 व्हीलर की गाड़ी ये पंचायत भवन तक आती है कि नहीं आती? सीधा रंग बोल रहा है प्रधान, ये एकदम गलत बोल रहा है, गुमराह कर रहा है शासन प्रशासन को। बगैर रास्ते का पाएंगे तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि आप जैसे बुलडोजर गलत आदमियों पर चलाते हैं, ऐसे ये भी देखिए आपके छिपे हुए जो है गलत आदमी, जिनको आप नहीं देखते, आपके अधिकारियों के माध्यम से गलत काम हो रहा है। मीडिया बंधु, आपको शायद मालूम नहीं पत्रकार साहब, यह प्रधान ऐसा इकलौता प्रधान है, मेरे पूरे जिले को चैलेंज करता हूं, ये हमारे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है, ये पहला प्रधान है जिसके पास कोटा स्वतः है, और प्रधान भी है वो, और खुद कोटा का खुद बांटता है, वितरण भी खुद करता है। पहला प्रधान है ये, मुझे लगता है पूरा प्रदेश का होगा, नहीं तो जिला जरूर होगा ऐसा, कि ये खुद कोटेदार भी है और प्रधान भी है। बताइए, कोटेदार भी है। श्रीमान जी, एक निवेदन आपसे और है। प्रधान बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, स्वतः प्रमाण आप देख लीजिए कि किसी एक से भूसा रखवा के ताला मारा हुआ है, इसलिए कि लोगों को यह दिखाएं कि यहाँ इस तरह का चीज है, इसको यहाँ से ले जाएं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम लवकुश चौबे है, मैं याचिका करता मैं ही हूँ। इस पंचायत भवन के लिए याचिका मैं ही किया हूँ। 26 अप्रैल 2022 से मैं स्टार्ट किया हूँ। IGRS, DM, SDM, मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, CDO, BDO, SDO, सबके यहाँ 7 बार मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। अभी तक क्या कुछ रिस्पांस मिला? अभी तक रिस्पांस मुझे कुछ नहीं मिला है। CDO द्वारा अभी 2 दिन पहले मीडिया वाले गए थे, तो उन्होंने बोला कि यह भवन जर्जर होने लायक नहीं है, जर्जर होने की स्थिति में नहीं है। इसके उपरांत जो इसमें अधिकारी गण सम्मिलित हैं उनको दंडित किया जाएगा, और उस पंचायत भवन पे दोबारा
जांच कराई जाएगी। वर्तमान बीडीसी जो हमारे गांव के हैं, हरिजन हैं, आप उनसे भी पूछिए। वो तो प्रधान जो बोले, और हमारे बीडीसी भी जान लीजिए आप कि बीडीसी भी हमारे से क्या चाहते हैं। बीडीसी आप हैं? आइए आइए आइए। क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं बीडीसी, क्या नाम है आपका? बेचूराम। अच्छा, प्रधान जी जो कर रहे हैं कितना संतुष्ट हैं? गलत कर रहा है, पंचायत भवन ले जा है। अच्छा, बस गलत कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मरम्मत करवा करके यहीं पे संचालित करवा। हाँ। यही ना? क्या नाम हुआ भाई साहब? जी मेरा नाम अनिल कुमार चौबे है। अनिल कुमार चौबे, तिलक उलक लगा के बढ़िया से खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। प्रधान जी से कितना संतुष्ट है? एकदम नहीं है। काहे? उनके कार्य से। क्या कर रहे हैं कि नहीं संतुष्ट? अब जैसे ये है कि देखिए, हमारे चौबेपुर में अभी तक जो भी चला है पंचवर्षीय, 3, 4, 5वां होंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे सभी लोगों को फायदा हो। उसके बाद जितने भी प्रधान हुए हैं, अगर वो पैसा न निकाले हों इनके नाम पे कि इसका जर्जर भवन जर्जर है या इसका कार्य कराए हैं, रंगैया पुतैया कराएं, कुछ भी कराए हैं, अगर न निकाले हो तब ये स्थिति में जाना चाहिए। जहाँ ग्राम प्रधान का घर है या तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके घर के आस-पास ही उसे बनवा दिया? ये जरूर उनका राजनीतिक पटल है कि अगर हम अपने गांव, क्योंकि यहाँ वोट कम है वहाँ वोट ज़्यादा है, वहाँ 800-900 है, यहाँ 200-300 है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जहाँ ज़्यादा वोट है उसी को हम ठीक ठाक अपना करे रहें, और गांव का उन्हें वो भी मिलेगा कि भाई गांव के लिए हम काम कर रहे हैं, भाई गांव वाले हमारा समर्थन करिए। भाई क्यों ऐसा ऐसा तो नहीं था कि चुनाव में आप लोग विरोध कर दिए थे इसलिए यहाँ से लेके चले गए? एकदम खुलेआम हम उनके विरोध में थे। आज भी विरोध में? आज में विरोध में खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो आरोप लगाए सरासर निराधार और गलत। कौन आरोप लगाए? रिंकू प्रधान एकदम सोराना गलत। क्या आरोप लगाया पहले बता दो। ये कि पंचायत भवन यही रहेगा, मैं वहाँ दूसरी बिल्डिंग मुझसे खुद कहा था। हम उनसे बात किया कि वो पंचायत भवन क्यों लेकर वहाँ से चले आए, कहीं पंचायत भवन नहीं बन रहा है, दूसरा चीज़ बन रहा है। आज हेलो प्रधान जी, विपिन मिश्रा बोल रहे हैं, दरियल हिंदुस्तान, नमस्कार। हाँ भाई साहब बोल रहा। क्या हालचाल है? सब बढ़िया है बाबू। यही आए थे जो है कि चौबेपुर में जो आपसे हमारी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, हाँ कि जो पंचायत भवन का जो मुद्दा चल रहा है उस पर आपका एक ठो बयान चाहिए था। हाँ। तो क्या कह रहे हैं इस पे, कुछ कहेंगे? देखिए, मैं प्रधान हुआ जी। प्रधान होने के बाद सबसे बड़ी सरकार की प्राथमिकता थी पंचायत भवन पर, कि भाई पंचायत भवन आप बनवाइए या जो भी पंचायत भवन जैसी है उसका रिपेयर कराइए। जो हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन बना हुआ है चौबेपुर में जी, उस पे वह कभी कार्यालय उपयोग के लिए चला ही नहीं। ठीक है। और वहाँ आने जाने का जो रास्ता है वो भी कभी नहीं बना। अच्छा। भाई अगर किसी के कहीं बगीचे में या कहीं खेताड़ी में बन गया, अगर अगल बगल से रोड नहीं है तो रास्ता बनना संभव भी नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। अच्छा। अगल बगल चौबेपुर इकलौता ऐसा गांव है कि इस बार अपना स्वतंत्रता दिवस 75वां बनाया गया भारत सरकार द्वारा। जी जी बिल्कुल। लेकिन उस गांव में आने जाने के लिए एक भी रास्ते नहीं है, न जाने का रास्ता है, जैसे बिल्डिंग है, न रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वहाँ बनना इस समय नामुमकिन है। सीधे कहें तो रास्ते हमने एप्लीकेशन दिया, ठीक है, सुनिए सुनिए, हमने एप्लीकेशन दिया, वीडियो साहब उसमें जांच कराए, तो कहें तब कैसे, हम कहा श्रीमान जी दूसरा पंचायत भवन अगर हो सका तो आप बनवा दीजिए। अच्छा। तो कहें भाई कि आप ग्राम सभा से बनाइए। हम कहा श्रीमान जी हमारा ग्राम सभा छोटा है, अगर हम एक पंचायत भवन को बनवाएंगे तो वह पंचायत भवन हम 3 साल लग जाएगा, जितना बजट मिलेगा उसी में चला जाएगा। तो कहें तब, तो हम कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है ग्राम सभा में कितना पैसा हो जाए कि भाई 14 लाख 15 लाख रुपया लगा के हम बिल्डिंग बनवा सके। अगर आप अपने नरेगा से दे सकते हैं तो हम बनवा देंगे। तो हमने एप्लीकेशन दिया था, उसी पे जांच हुई थी, फिर हमने प्रस्ताव दिया, उसके बाद बिल्डिंग पास हुई जो कि बनके तैयार हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। ये लक्ष्मणा ग्राम सभा के ग्राम चौबेपुर में खड़े हैं, लोगों से बातचीत किया, फोन कॉल पे प्रधान जी से भी पूछा कि आखिर यहाँ से पंचायत भवन आप वहाँ पे
क्यों लेके गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ईंटा उखाड़ के लेके गए, लेकिन नया उन्होंने तैयार करवाया प्रारूप और फिर नया भवन बन रहा है। वर्तमान हालत में जो ये पंचायत भवन है, फिलहाल मैं कहता हूँ कि 70% हालात बेहतर है, अच्छा है। प्रधान जी ने आरोप लगाया कि पंचायत भवन में आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन गाँव वालों ने बताया कि भाई साहब यहाँ 4 चक्का यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से आए, एक तरफ से आ सकती है तो आ सकती है। दूसरा चीज, प्रधान जी ने आरोप लगाया कि इसके भवन के ऊपर सरसों की मड़ाई होती है, पुआल रखा जाता है। तो गांव वालों ने आरोप लगा दिया, किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में चाबी दे करके अंदर भूसा भी रखवा दिया गया और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि उसमें गलत तरीके से यूज किया जाता है। फिलहाल ये गाँव वालों का आरोप है, प्रधान जी का क्या आरोप है आपके सामने है। और ये भवन दिखाइए, मैं बीच में बात कर रहा था कि माह के तीसरे बुधवार को यहाँ पर टीकाकरण होता है, यानी कि यहाँ पे तमाम महिला जो बच्चों को टीका लगाती हैं, जो गर्भवती महिला होती हैं, उनको भी टीकाकरण होता है, तमाम चीज़ें वितरित की जाती हैं। तो यहाँ पे अधिकारियों का पैनल बैठता है और आखिर इतने दिन से जब ये बना था, 1 साल के ऊपर हो गए प्रधानी, तो प्रधान जी अभी तक क्या कर रहे थे, यानी कि 1 साल तक ग्राम सभा में प्रधान जी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किए होते तो पंचायत भवन में ही किए होते, यानी कि इस पंचायत भवन में खुली एक भी बैठक नहीं की गई। 1 साल तक प्रधान जी ने अपने घर से काम किया। जब ग्राम सभा में पंचायत भवन था, बैठने लायक था, जब यहाँ पे बच्चों को टीकाकरण हो सकता है तो प्रधान जी क्यों नहीं बैठ सकते, बहुत बड़ा सवाल है। जब गांव में आंगनबाड़ी केंद्र छोटा सा बनाया गया था, बच्चों को पढ़ाया जाना था, तो उसे बंद क्यों किया गया, एक रूम में भूसा क्यों रखा गया, ढेर सारे सवाल हैं। और सवाल गांव वाला का जो आरोप है कहीं न कहीं सत्य ही है। जब गांव में पंचायत भवन था, सही हालत में था, हाँ रिपेयरिंग की जा सकती थी, आप करवा सकते थे, लेकिन आपने करवाया नहीं। और गाँव वालों ने एक आरोप और लगवा दिया कि उस ग्राम में कुछ वोट ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है, तो प्रधान जी जो है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार भी हैं। इन लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इनकी क्या समस्या आपके सामने है और अब निवेदन है कि सीडीओ साहब इस पे गंभीरता से लेंगे। और ये नहीं कहूँगा कि वर्तमान प्रधान बहुत ज़्यादा गलत हैं, पूर्व प्रधान भी जो थे इस भवन को आखिर हमेशा संचालित क्यों नहीं करवाए, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ऐसे द रियल हिंदुस्तान। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।